रुको, कहाँ जा रहे हो? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा लॉजिक, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जिसके बारे में बहुतों को नहीं पता होता। अगर आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करो। 2 से 4 मिनट की वीडियो होगी बस। कॉन्सेप्ट है कि माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है? माइनस इंटू प्लस माइनस क्यों होता है? आइए मैं बताता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक लॉजिक समझाने जा रहा हूँ कि अगर मैं किसी संख्या में से उसी संख्या को घटा दूँ, यानी +5 में से अगर मैं -5 को घटा दूँ, तो हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है ना? ऐसे ही अगर मैं माइनस के 2 में से अगर मैं प्लस के 2 जोड़ना चाहूँ माइनस के 2 में, तो कितना आता है? ये भी 0 आता है। ऐसे ही अगर मैं +3 में -3 करूँ, तो ये कितना आता है? 0 आता है। अब यहाँ से मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि जब +3 और -3 0 कर रहा है और -2 + 2 0 कर रहा है, +5 -5 0 कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों हिस्से किसके हैं? 0 के हैं। दोनों हिस्से किसके हैं? 0 के। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बड़ा वाला 0 कर लिया, यानी ये दोनों हिस्से 0 के हैं, तो इसमें इस 0 में +5 भी आएगा और इस 0 में -5 भी आएगा। आएगा ना? बस ये कॉन्सेप्ट बस यहीं से आपको समझना है, बस थोड़ा-सा फ़ोकस करने की ज़रूरत है आपको। अब देखना, अगर मैं इस 0 में से इस प्लस को निकाल दूँ, यानी माइनस कर दूँ, यानी इस 0 में से मैं माइनस कर दूँ, किसको? +5 को। तो इस 0 यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा -5। -5 बचेगा ना? मैंने इस 0 में से माइनस किया है +5 को, तो इस 0 में क्या बचेगा? -5। ऐसे ही अगर मैं इस 0 में से निकाल दूँ, निकालने का मतलब माइनस कर दूँ किसको? -5 को, तो क्या बचेगा? +5 बचेगा। आया ना लॉजिक समझ में? नहीं आया ना? अब देखो, माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस कुछ भी बोलो, क्या आएगा? माइनस आ रहा है। यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या दे रहा है? प्लस दे रहा है। आ गया ना लॉजिक समझ में? यानी जब हम माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस आता है। इसका लॉजिक ये है कि माइनस इंटू माइनस अगर हम इसमें से इस 0 में से माइनस को ही निकाल दें, निकालने का मतलब होता है माइनस करना, तो हमारे पास प्लस की वैल्यू आ रही है। और इस 0 में से अगर प्लस की वैल्यू को बचा दें तो यहाँ हमारे पास माइनस का बच रहा है। दूसरी तरह से समझो ऐसे कि -2 और 2 दोनों ही 0 के पार्ट हैं, दोनों ही मिलकर 0 दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस 0 में 2 भी शामिल है प्लस का और माइनस का 2 भी शामिल है, तभी तो 0 हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस 0 में से मैं निकालना चाहता हूँ किसको? माइनस के 2 को, प्लस के 2 को। तो यहाँ क्या बच रहा है? माइनस का 2 बच रहा है, तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 2। अब मैं इस 0 में से निकालना चाहता हूँ, तो अब यहाँ क्या बचा? प्लस का 2 बचा ना? अब आप समझ गए कि अगर माइनस इंटू माइनस किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा प्लस में आता है, और माइनस इंटू प्लस किया जाता है तो रिजल्ट किस में आता है? माइनस में आता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत कम बच्चों को पता होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आज पता चल गया तो आप बहुतों से आगे हो।